भागलपुर से चंदन पांडे की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं बीके न्यूज बिहार झारखंड से चंदन पांडे। अभी हम उपस्थित हैं पिरपैंती के हरिमकोल पंचायत में के बसंतपुर गांव में, और पिरपैंती के काफी नामी समाज सेवी अनिल सिंह जी रह चुके हैं, और उनके सबसे छोटे बेटे जो अभी लेफ्टिनेंट के पद पर अभी इनका ज्वाइनिंग हुआ है, हम इनसे जानेंगे और इनसे बात करेंगे। और आजकल के युवा जो हर हाल में बिगड़ रहे हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देंगे, इन सब चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले भैया आपका मेरे चैनल में स्वागत है। जी, आप यहाँ पे आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सागर सिंह है। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपकी प्रारंभिक जो शिक्षा दीक्षा थी वो कहाँ से प्रारंभ हुई? जी, मेरी जो सबसे पहले जो शिक्षा है वो बेसिकली स्टार्ट तो यहीं से हुई थी, डीएवी यहाँ पे है मथुरापुर में। बट मैं वहाँ पर ज़्यादा पढ़ा नहीं, वहाँ पर 3rd क्लास तक पढ़ा। उसके बाद मैं 3rd 4th तक पढ़ा। उसके बाद मैं सैनिक स्कूल चला गया, जो कि जामनगर गुजरात में पड़ता है। जामनगर एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। तो वहाँ का मतलब सैनिक स्कूल में जाने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो उसको मैंने दिया, फिर मैं वहाँ चला गया। तो 6 से लेकर 12 तक मैं वहीं पर था। और हम जो आप लेफ्टिनेंट पद पर कार्यरत हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? महसूस तो ऑब्वियसली अच्छा होता है, क्योंकि इस स्टार्ट से मेरा मतलब एम काफ़ी क्लियर था कि आर्म फोर्सेस में सर्व करना है। और इसके अलावा जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो भी मैं बहुत क्लियर था कि इंजीनियरिंग में बेसिकली कर ही इसलिए रहा था क्योंकि मुझे और एंट्रीज़ मिली, टेक्निकल के अलावा और एंट्रीज़ मिली जिससे मैं आर्म फोर्सेज में जा सकूं। तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इस चीज़ का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? अपने गुरुजन, माता पिता के साथ कौन ऐसे आपके पहले गुरु थे जो आपको हमेशा प्रेरित करते रहते थे? देखिए, ये एक बहुत बड़ी जर्नी रही है। इसमें श्रेय दूँ तो मतलब काफ़ी लोग हैं इसमें, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर नहीं है। सबसे ऑब्वियसली स्टार्ट जो होता है वो पेरेंट्स से होता है, मदर फादर, ठीक है, वो आपको एक राह दिखाते हैं। जब उसके सबसे पहले तो मम्मी पापा हो गए। उसके बाद आप फैमिली मेम्बर्स, ऑब्वियसली उनका सपोर्ट हमेशा रहता है। अच्छा, दोस्तों का कैसा सपोर्ट? हाँ, वही उसी पे मैं आ रहा था कि देखिए, मैं बेसिकली सैनिक स्कूल से पढ़ा हूँ, और उन सैनिक स्कूल्स हो गए, मिलिट्री स्कूल, RIMC, ये भारतीय सेना के लिए ये फीडर इंस्टीट्यूशन से काम करते हैं, जो ऐसे लोग बच्चों को तैयार करते हैं ताकि वो कल को चल के अफसर बन सकें। तो वहाँ पर होता यही है कि आप जो वहाँ पे जिन लोगों के साथ आप ट्रेन होते हैं 7 साल जो भी है, तो आपकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो जाती है ना, तो वो लोग एक परिवार की तरह हो जाते हैं। तो हम दोस्त से बहुत बढ़कर हैं, वो लोग फैमिली की तरह हैं। तो उन्होंने मुझे जो सपोर्ट किया, मैं बहुत एकदम इस चीज़ को हमेशा कहता हूँ कि यदि मैं आज जो भी हूँ उसमें उन लोग का बहुत बड़ा हाथ है, दोस्तों का बहुत ही। कितने घंटे तक रात में पढ़ाई होती थी और दिन में कितने घंटे तक? देखिए, मेरा ऐसा कोई कभी फिक्स रूटीन नहीं रहा है। मैं थोड़ा अलग तरीके से हमेशा अपने आप को कंडक्ट करता था। मेरा ऐसा रहता था कि मैं हमेशा एक अपने आप को टारगेट देता था कि ये टारगेट है, इस टारगेट को मैं कभी भी प्रेशराइज़ नहीं करता था अपने आप को कि यार आज इतना पढ़ना है, वो उतना नहीं। मैं टारगेट देता था, ये टारगेट को मुझे कैसे भी करके ख़त्म करना है। मैं दिन में 4 घंटे बैठ के पढूं, दिन में 6 घंटे, दिन में 1 घंटे बैठ के पढूं, तो उससे ना मेरे ऊपर कभी प्रेशर नहीं आता था, मेरा काम हमेशा ख़त्म हो जाता था। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि आजकल की युवा पीढ़ी जितने भी हैं, नशे की हालत में और प्यार इश्क मोहब्बत के में बर्बाद हो रहे हैं। 7 क्लास 8 क्लास में ही उनका लत कहीं और बिगड़ जा रहे हैं। तो वैसे युवा पीढ़ियों को क्या कहना चाहिएगा? देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो लाइफ है ना, इस लाइफ के बहुत अलग अलग फेज़ होते हैं, ठीक है। अभी हाँ, जो है ना, सही कह रहे हैं, ये जो अल्कोहल का है या आप कह लीजिए मतलब लोग काफ़ी टॉक्सिक सब्सटेंस कंज्यूम करते हैं आजकल के बच्चे खास करके। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप जिस स्टेट में जाना चाहते हैं, है ना, वो बहुत ही ख़राब है। आपको इस पर्टिकुलर एज में समझ में नहीं आता है वो चीज़। तो ये जो एज है ना आपका, जो 20-22 साल तक का जो एज होता है, उसको आप किसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ में लगाइए। वो कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं कहूँगा कि आप, बहुत लोग होते हैं जो पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं होते हैं, बट किसी और चीज़ में उनका बहुत ज़्यादा रुचि रहती है उनकी।
तो अपने एनर्जी को सही जगह चैनलाइज कीजिए, है ना। अब ये देखिए कि आप उस समय एक बेहतर इंसान कैसे बन सकते हैं, अपनी लाइफ में चीज़ें ढूंढिए कि आप करना क्या चाहते हैं, क्योंकि वो जो इनिशियल फेज़ होता है ना 15-16 साल का जो एज ग्रुप होता है, वहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि करना क्या है। तो कन्फ्यूज़न होना बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। जब आप कंफ्यूज हैं तो आप ये एटलीस्ट सोच रहे हैं कि आपको करना क्या है, आप ऑप्शंस को थोड़ा इधर उधर देख रहे हैं। बट अपना समय वेस्ट मत कीजिए ये सब क्या बोलते हैं अल्कोहल वगैरह ये सब में, ठीक है। जब टाइम आएगा, मैं ये कह रहा हूँ हर चीज़ का टाइम होता है, उस समय पे सब चीज़ अच्छा लगता है। अच्छा, अब एक लास्ट सवाल मैं भैया से जानना चाहूँगा कि भैया का भी शादी का एज हो रहा है, तो भैया लव मैरिज करेंगे या फिर अरेंज मैरिज? अब देखिए ये तो आप मतलब काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए मैं आपको लाइक इसका थोड़ा इजी आंसर देता हूँ। हम लोग के जो प्रोफेशन में ना ये हमारा 9 to 5 का जॉब नहीं है, ठीक है। फौज का जो जॉब होता है ना 9 to 5 का जॉब नहीं है कि आप किसी से भी शादी कर लिए, आप आइएगा मतलब 5 बजे आप आ जाइएगा, आपका ऑफिस ख़त्म हो जाएगा। हमारा जो वर्क, हमारा जो प्रोफेशन है ना उसमें कोई वर्किंग आवर्स नहीं होते, कभी भी बेल बज सकती है, आपको कभी भी होता है। और इसमें मतलब मैं, जब मेरा जो परसेप्शन है, मैं ऐसे पार्टनर को चूज़ करूँगा जो इस लाइफ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, क्योंकि उसके लिए भी उतना ही हार्डशिप है। आर्म फोर्सेस में हमेशा करते हैं फोर्स बिहाइंड फोर्सेस। तो जो आपके घर वाले होते हैं ना, इंक्लूडिंग योर वाइफ, ठीक है, वो हमारे लिए एक फोर्स का काम करते हैं, ठीक है। तो दे हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, उनका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो कोई ऐसा हो लाइक जो इस चीज़ को समझे, ठीक है, मे बी वो आर्म फोर्सेस से हो या नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट इस लाइफ को एक्सेप्ट करे, ठीक है, कि हाँ ये जो उनका जो पार्टनर है वो एक अफसर है आर्म फोर्सेस में, क्योंकि वो चैलेंजिंग लाइफ होता है, वो इजी लाइफ नहीं होता है। तो ये देखते हैं अभी। तो हमारे युवा पीढ़ी को एक विशेष संदेश इनके माध्यम से मिला है। पीरपैंती क्षेत्र में कई दिनों से कोई ऐसा युवा इतना आगे नहीं बढ़ पाया था, ऐसे पहले भी हुए हैं लेकिन अभी न्यू जनरेशन में कोई नहीं हो पाया था। तो एक युवाओं के लिए अच्छा संदेश है। और कैसा लगा भैया का विचार और हम लोग का बात करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे साथ सागर जी की माँ भी उपस्थित हैं और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि उनका बचपन कैसा था। तो सबसे पहले आपको नमस्ते। कैसा था सागर जी का बचपन? अच्छा था, मतलब क्या बदमाशी करते थे थोड़ा ना। कैसा महसूस कर रहे हैं आज जो लेफ्टिनेंट पद पर चले गए हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है। क्या कहना चाहिएगा आजकल के माता पिताओं को? यही कि सबको अपने बच्चों के प्रति ध्यान देना चाहिए कि आगे जाके कुछ बने। अच्छा, अब शादी इनका कब तक कर रही है? हम लोग भोज खाने कब तक आए? अब जो उसका मर्जी हो सागर का। आप तो बता ही सकती हैं ना, क्योंकि हमारे चैनल से बहुत से लोग लाइव देखेंगे। तो कब तक सागर जी का शादी होगा? अभी तो ट्रेनिंग में है, 2 साल के बाद। अभी 2 साल शादी में देरी है, अभी खाली है। अगर जिनको जरूरत है आकर यहाँ जगह बना सकते हैं रिलेशन के लिए, है ना। अच्छा, जैसे अभी देखा जाता है माता पिता बच्चों पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, माता पिता अपने में ही व्यस्त रहते हैं, बच्चों को पे उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो वैसे माता पिता को आप क्या कहना चाहिएगा? ये ध्यान देना चाहिए, जिसमें उसका रुचि हो, जिस ओर जाना चाह रहा हो, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अच्छा, शुरू से कितने मेहनती थे, कितना देर पढ़ते थे, कभी मारपीट भी खाते थे क्या? बहुत कम। अच्छा, आपके हाथ से कभी मार खाया? बहुत बचपन में, बहुत बार। मतलब बहुत छोटा था उस समय। चलिए, सागर जी माँ पिता दोनों के हाथ से बहुत मार खाया से ही नहीं, बाहर है पढ़ाई के चलते। जब छुट्टी में घर आते थे तो मार खाई जाते थे। थोड़ा सा शरारती था। चलिए, माता पिता का मार भी बच्चों के लिए एक आशीर्वाद होता है और आशा करते हैं सागर जी हमारे क्षेत्र का नाम भी रोशन करे। पूरे पीरपैंती प्रखंड वासियों को इनके ऊपर काफी गर्व है और माता पिता तो गौरवान्वित हैं ही। धन्यवाद। सागर सिंह जी के पापा भी हैं और मैं इनसे बात करूंगा, उनके बचपन के भी बारे में जानूंगा कि वो बचपन से कैसे थे, क्या चीज़ में उनको मन लगता था। तो कि मैं आप हमको बताइए सागर जी कैसे थे बच्चे से? बचपन में सागर बहुत ही शरारती था।
जिसके कारण मैंने एज ए गार्जियन बहुत बार मेरे द्वारा कड़ा इसको पनिशमेंट भी दिया गया, डांट फटकार लगता था ये बहुत ज़्यादा। लेकिन पढ़ने में बचपन से तेज़ था, तो हमने प्रारंभिक शिक्षा DAV स्कूल मथुरापुर में इसको दिया। उसके बाद क्लास 4 तक ये यहाँ पढ़ा है। उसके बाद क्लास 5 में RK मिशन और सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए हमने 1 साल पटना में रखा और कोचिंग के लिए, और इसने वहाँ कोचिंग किया। और उसके बाद 1 नंबर से RK मिशन में इसका सिलेक्शन नहीं हो पाया संजोग से, लेकिन सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो गया, बालाचड्डी सैनिक स्कूल गुजरात। अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपका इतना पीरपैंती क्षेत्र में नाम हो चुका है, आपके बेटा ने आपको गर्वान्वित किया है, तो क्या कहिएगा? गर्व तो महसूस मुझे ज़रूर हो रहा है, और हर उस माता पिता को गर्व होना चाहिए जिसके बच्चे आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। और सभी माता पिता से मैं अनुरोध करूँगा कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें और उन पर प्रेशर नहीं बनाएं। बच्चा जिस लाइन में जाना चाहता हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सेना हो या जनरल, जिस लाइन में वो जाना चाहता हो, अच्छा उसका लाइन हो, उसमें उसको प्रोत्साहित करें। देखा जाता है आजकल के गार्जियन बोलते हैं हमारे बच्चे नहीं तुम साइंस ही पढ़ो, उसको जोर जबरदस्ती, जबकि बच्चे का मन आर्ट्स पढ़ने का होता है, लेकिन फिर भी उसके साथ जोर जबरदस्ती की नहीं। वैसे अभिभावक से मैं निवेदन करूंगा कि कभी भी अपने बच्चों पर प्रेशर नहीं बनाइए। जिस दिशा की तरफ उसकी रुचि हो पढ़ाई में, उसी में उसको मोटिवेट कीजिए। प्रेशर उस पर कभी भी नहीं बनाइए, ये मेरा विशेष आग्रह है। प्रेशर देने से बच्चे अपने मानसिक संतुलन भी खो देते हैं और उनके दिमाग में कई तरह की खामियां, बुराइयां, कई तरह की बातें चलने लगती है। और ये सागर जी के पापा थे, एक बार अपना परिचय बता दीजिएगा। क्या? अपना नाम बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम अनिल सिंह हुआ और मैं पीरपैंती प्रखंड के हरिनकोल पंचायत के बसंतपुर गांव का रहने वाला हूं। और ये सही बात है, अगर बच्चे अच्छा करते हैं तो माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और कई प्रखंड के लोगों ने भी इन्हें आके बधाइयाँ दी और फिर धन्यवाद। और जैसा कि सागर जी ने भी बताया और उनके पापा जी ने भी बताया कि हम जैसे गार्जियन को कैसे बच्चे को संभालना चाहिए, कैसे मोटिवेट करना चाहिए, और इनकी बातों को अमल करके अपने बच्चों पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी धन्यवाद।